सारथी। मोदी के जन्मदिन पर अजमेर दरगाह में लगेगा लंगर। दुनिया की सबसे बड़ी देग में पकेंगे 4000 किलो चावल। दुआ के बाद बांटे जाएंगे। कोलकाता रेप मर्डर केस, जूनियर डॉक्टरों का धरना जारी। गवर्नर बोले ममता लेडी मैकबेथ, सोशल मीडिया बॉयकॉट करूंगा। सीबीआई ने आरोपी संजय के दांतों के लिए निशान। मणिपुर के चुराचांदपुर में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। इमा मार्केट में 300 से ज्यादा छात्रों का प्रोटेस्ट जारी। हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। पीएम मोदी, शाह और योगी समेत 40 नाम शामिल। उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। यूपी के कई मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में परिवर्तन। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों का आभार। केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था सीएम को बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। शराब घोटाला में केजरीवाल की जमानत पर आज सुनवाई होगी। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा अपना फैसला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आज सीबीआई मामले में केजरीवाल को जमानत मिलेगी। क्या इस बात का फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ हो जाएगा? आपको बता दें, इससे पहले ईडी मामले में केजरीवाल को राहत मिली थी, जमानत मिली थी और आज सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में जमानत मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ये फैसला सुनाएगी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले हुई सुनवाई में सीएम केजरीवाल और सीबीआई ने अपनी अपनी दलीलें रखी थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला बताएगा कि क्या सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, क्या जमानत मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा और इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई थी। सीबीआई ने भी अपनी दलीलें सुनाई और सीएम केजरीवाल की तरफ से भी अपनी दलीलें रखी गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज इसी मामले पर शीर्ष अदालत अपना फैसला सुनाएगा। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं।
राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं आगे बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली से एक और बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। सिख दंगों के मामले पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ होगी सुनवाई। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। कोर्ट में सुनवाई में पेश होंगे जगदीश टाइटलर। सीबीआई ने साल 2023 में टाइटलर के खिलाफ दाखिल की थी चार्जशीट। हत्या सहित अन्य धाराओं में तय किए गए हैं आरोप। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टाइटलर को पहले 3 बार सीबीआई दे चुकी थी क्लीन चिट। टाइटलर को धारा 148 के तहत अपराध से मुक्त किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज इसी मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में 3 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ आज ये सुनवाई होगी। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टाइटलर को धारा 148 के तहत अपराध से मुक्त किया गया। सिख दंगों के मामले पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। आपको बता दें इससे पहले 19 जुलाई को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक बार फिर से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं राजधानी लखनऊ की, जहां उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। यूपी के कई मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में परिवर्तन किया गया है। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों का प्रभार दिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हर 4 महीने के अंतराल पर होगा जिलों का रोटेशन। सीएम ने प्रभार वाले जिलों में काम करने के दिए निर्देश। गांवों में रात बिताएंगे यूपी सरकार के मंत्री। कई मंत्रियों के प्रभार वाले जनपदीय दायित्व में बदलाव किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की। सभी मंत्रियों स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट को बुलाया सीएम आवास और उसके बाद ये निर्देश दिया गया है। संगठन स्तर पर भी मंत्रियों के कामकाज की हुई थी समीक्षा। सीएम योगी ने मंत्रियों को कामकाज में तेजी लाने के दिए निर्देश। मिशन 2027 का सीएम योगी ने दिया सुशासन और समन्वय का मंत्र। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से। यूपी की सभी 10 विधानसभा सीटों को चुनाव में जीतने का लक्ष्य। सरकार और संगठन के साथ समन्वय कर बैठक करने के निर्देश। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी के कई मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में परिवर्तन किया गया है। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों का प्रभार दिया गया है। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को 25-25 जिलों का प्रभार दिया गया है। बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बैठक के बाद बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। गांवों में रात बिताएंगे यूपी सरकार के मंत्री। कई मंत्रियों के प्रभार वाले जनपदीय दायित्व में बदलाव किया गया। उपचुनाव को देखते हुए प्रभारी मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी। आपको बता दें आगामी आने वाले समय में यूपी में कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सभी मंत्रियों स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट को बुलाया सीएम आवास और सीएम योगी ने संगठन स्तर पर भी मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की।
सीएम योगी ने मंत्रियों को कामकाज में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं इस बैठक में। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको गोंडा से बता रहे हैं, जहां सरेआम दबंगों की दबंगई आई सामने। ट्यूशन पढ़ा रही छात्रा को जमकर पीटा, घर में घुसकर छात्रा के साथ की मारपीट। दबंग के द्वारा मारपीट का छात्रा ने किया विरोध। महाराजगंज चौकी से चंद कदम दूर की घटना। पुलिस ने पीड़ित छात्रा का कराया मेडिकल। आपको बता दें, किराए पर रहकर पढ़ाई करती थी छात्रा और खाली समय पर बच्चों को ट्यूशन देती थी। नगर क्षेत्र की महाराजगंज चौकी का मामला। गोंडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरेआम दबंगों की दबंगई आई सामने। रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने घोषित किया परिणाम। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी का परिणाम किया घोषित। आयोग ने समाज कल्याण पर्यवेक्षक का भी परिणाम किया घोषित। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 1950 वीडियो का हुआ चयन। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट किया घोषित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी के 1527 पदों में 1526 का चयन। ग्राम विकास अधिकारी के 362 में से 360 का चयन। समाज कल्याण पर्यवेक्षक के 64 पदों में अभ्यर्थियों का चयन। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रहा पर्यवेक्षक के 64 पदों में अभ्यर्थियों का चयन। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 1950 वीडियो का हुआ चयन। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट किया गया अपलोड। ग्राम पंचायत अधिकारी के 1526 पदों पर किया गया चयन। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और रुक करेंगे सीधा राजधानी दिल्ली का, जहां दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपिक विजेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए। और ये तस्वीरें आपको राजधानी दिल्ली से सीधा दिखा रहे हैं, जहां पेरिस पैरालंपिक विजेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हुए। We felt very proud and thank you to the entire team that is backing us up. Thank you so much, sir. बहुत बहुत बधाई। मैं संदीप चौधरी जी के लिए बात कहूँगा। गिरते हैं शायद सवार ही मैदान जंग में, तिफल क्या जो घुटनों के बल चलते हैं। तो यह आपने सबको ये बताया, जो घुड़सवार होता है वही गिर सकता है, बच्चे कभी नहीं गिरते। तो मेरा आपके लिए बहुत बड़ी और सर मैं हरविंदर के लिए बताऊंगा। शीतल हरविंदर, मैं आर्चरी से हूँ। तो जैसे मैडम ने बताया कि जूडो में हरविंदर का पहला आर्चरी एबल और पैरालंपिक में फर्स्ट मेडलिस्ट है। टोक्यो में ब्रॉन्ज और अभी हिस्ट्री में फर्स्ट इसका मेडल है, जो एबल के बराबर शूट करके है। 28, 28, 29 लास्ट एरो आपने देखा होगा सर, बिल्कुल क्लोज टू था। अगर वो 10 लगता तो हम किम वूजिन और अपना ब्रैडी एलिसन के बराबर शूट कर देते। नमस्ते सर, मेरा नाम अमीशा है और मैं उत्तराखंड से हूँ। ये मेरा पहला पैरालंपिक था और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे 2 साल में मैंने अपना गेम स्टार्ट किया है। 2 साल ही हुए हैं और 2 साल में मैंने लाइफ में इतना बड़ा एक्सपीरियंस लिया। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला एंड थैंक यू टू माय कोच, जिन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी। तो आपने कहा था कि वहाँ लोगों को ऑब्जर्व करना, उनसे लोग डरते होंगे। हाँ, पहले आप डर रही थी, अब लोग डरते होंगे। तो
आपने कहा था कि लोगों को ऑब्जर्व वगैरह करना है, तो मैंने वो भी बहुत किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। परिवार में से क्या रिस्पांस है? अब परिवार के, तुम्हारे फैमिली के लोग क्या कहते हैं? अब तो फैमिली बहुत खुश है और वो पहले से ही सपोर्ट करती थी, लेकिन अब और ज़्यादा सपोर्ट। और ज़्यादा दे रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित अंतिल है और मैं बैक टू बैक सेकंड गोल्ड मेडल है सर मेरा। मेरे को भी याद है सर, जब टोक्यो में गोल्ड लेके आए तो आपने प्रॉमिस लिया था कि ऐसे ऐसे 2 गोल्ड और चाहिए मेरे को। तो ये दूसरा सर आपके लिए है, क्योंकि उसके बाद में जैसे जब पैरालंपिक से पहले हम काफ़ी नर्वस थे, क्योंकि मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि हर तरफ मोस्ट फेवरेट एथलीट जो गोल्ड मेडल को डिफेंड करेगा, तो कुछ नाम आ रहे थे सर, उसमें मेरा भी नाम था। पर जब 20 अगस्त को आपसे बात हुई तो वही पल याद आ गया सर, टोक्यो वाले, कि अब की बार फिर से अच्छा करना है। और हमारे साथ में मेरी पूरी टीम है सर, मेरे फिजियो, मेरे कोच, जो आप हम सभी की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें ये लगता है सर कि मेडल लेके आएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपसे पर्सनली बात करेंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। भाइयों, जैसे हम सारे लोग मोस्टली स्पॉन्सर्ड एथलीट हैं गवर्नमेंट से, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो वहाँ से कभी ना कभी ऐसे प्रेशर आता रहता है कि आपको परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें। जब आप बोलते हो कि आप जाओ बस खेलो, हाँ जीत हार तो लगी रहती है, पर नीचे वाले ये सब ऐसे लगते हैं अरे देख लेंगे इन्हें क्या जाता है। और जब अपने देश का प्रधानमंत्री हमें मोटिवेट कर रहा है तो ये बहुत छोटी चीज़ लगने लगती है। और लास्ट टाइम सर मैं आपसे बात की थी, मैं टोक्यो उतना अच्छा नहीं रहा था मेरा, उसमें मेरा 8वां रैंक रही थी। फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आप जब विदेशी जगह पे जाते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, आप नर्वस फील करते हैं, क्या करते हैं? तो जो आपने जवाब दिया था कि आपके साथ आप पूरा देश एज ए रिप्रेजेंट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आज इस बार मैं भी गया था, तो सारी चीज़ें हमें ऐसे एकदम कॉन्फिडेंस दे रही थी। वो सब लास्ट टाइम जैसा प्रेशर नहीं था, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कर रहा था। और हमारी टीम ने, गवर्नमेंट ने, हमारे कोच साहब ने, सब लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया और ये कॉम्पिटिशन खेल के सर बहुत मज़ा आया सर। थैंक यू सर। सर नमस्कार। जो मैंने 16 साल से तपस्या की थी, और कहीं ना कहीं मेरा स्टूडेंट है धर्मवीर जिसका गोल्ड मेडल आया है, हम दोनों आपस में एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं, और उसको मैं खुद ट्रेनिंग करा के लेके आया। तो कहीं ना कहीं आपसे बात हुई थी 20 तारीख को, तो ये लगा था कि बहुत पॉजिटिव एक वाइब आई थी कि आपको अपना बेस्ट करना है। और एक कोच के लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि हम, शायद मैं अकेला ही एथलीट होऊंगा वर्ल्ड में जो अपने स्टूडेंट के साथ कंपटीशन कर रहा था ग्राउंड में, और कहीं ना कहीं मेरी तपस्या सफल हुई सर धर्मवीर के मेडल से। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा सर हम लोगों की टीम में, क्योंकि हमारी सबसे सीवियर डिसेबिलिटी है। तो साई ने और मिनिस्ट्री ने जो डिसीजन लिए, हम लोगों के सपोर्टिंग स्टाफ में आदमी बढ़ा के, वहाँ बल्कि 33% का ही रेशो था कि 33% ही लोग अंदर रह सकते हैं सपोर्टिंग स्टाफ में। तो पेरिस पैरालंपिक पदक विजेताओं से, प्रतिभागियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हुए, उन्हें बधाई दी और जो लोग मेडल जीतने से चूक गए हैं उन्हें हौसला बढ़ाया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपिक पदक विजेताओं से बातचीत कर रहे हैं। मेरे बच्चों को मैंने 6 महीने हो गए, मैं मिली नहीं, घर ही नहीं गई। तो मेरा बेटा छोटा है, तो उसे जब भी घुमाने लेके जाती थी मोबाइल में GPS लगा के, तो उसे पता है मोबाइल में रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो वो ऐसे बोलने लग गया मुझे कि मम्मा आप रास्ता ही भूल गए घर का, आप GPS में फ़ोन में लगा के घर तो आ जाओ कम से कम। तो सर थैंक यू सो मच, आप लोगों का सबका बहुत सपोर्ट रहा है, आशीर्वाद रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कर सकें। पूरी टीम का सपोर्ट रहा है, हमारे कोचेस का, तो थैंक यू सो मच सर। बहुत बधाई। सर मैं शरद कुमार हूँ, मेरा ये सेकंड मेडल रहा है, मैं 3rd टाइम पैरालंपिक्स किया। शरद और संदीप दोनों को भाषण करने के लिए बोलूँ तो कौन सबसे ज्यादा अच्छा करेगा? सर ये सर संदीप बहुत अच्छा बोलता है और शायद इसलिए थोड़ा सा पोत रह गया सर। बट मैं एज एन एथलीट ये कहना चाहता हूँ कि जब से पैरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ है मैं तब से जुड़ा हुआ इससे, और आज जिस लेवल पे सारे एथलीट्स हैं मुझे खुद प्राउड फीलिंग होता है इन सबको, जिस तरह सब जाते हैं, कोचेस, फिजियोथेरेपिस्ट, सब एक टीम। जब अब हम लोग बाहर जाते हैं तो इंडिया को अब ऐसे लोग देख रहे हैं कि एक
पहले सोचते थे ये आगे आ सकते हैं, लेकिन अब पैरा में इन्होंने कैटेगराइज कर दिया कि इंडिया एक स्पोर्टिंग नेशन ऑलरेडी है। और सर ये ऑफ कोर्स साई की सबसे पहले अहमियत से स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग का सपोर्ट स्टाफ आने लग गए, और एथलीट्स में भी जिस तरह पॉजिटिविटी आया। और सर मेन तो एक और है, आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका मिल। सर लोग पैरा को अभी तक अपनाए नहीं जिस तरह आपने अपनाया है। नमस्ते सर, आई एम पलक कोहली एंड ये मेरा सेकंड कंसेक्यूटिव पैरालंपिक्स था। एंड टोक्यो में मैंने 4th फिनिश किया था एंड यहाँ पे मैंने 5th फिनिश किया। बट दोनों इस पैरालंपिक्स जाने का मेरा जर्नी बिल्कुल ही डिफरेंट था। मेरे को आफ्टर टोक्यो पैरालंपिक्स 2022 में सर बोन ट्यूमर हो गया था और स्टेज 1 कैंसर हो गया था। एंड नियर टू 1.5 ईयर मैंने कोई भी कम्पीट नहीं किया, कोई टूर्नामेंट कुछ भी नहीं किया। एंड लास्ट ईयर मैंने 2023 में कम बैक किया। एंड मैं काफ़ी हैप्पी हूँ और काफ़ी प्राउड हूँ कि मेरे सपोर्टिंग स्टाफ, मेरे कोचेस, गौरव सर के सपोर्ट और गाइडेंस के कारण मैं क्वालिफाई कर पाई पेरिस के लिए। एंड मेरे बहुत सारे मेजर टूर्नामेंट्स आफ्टर टोक्यो छूट गए थे, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स बिकॉज मेरे को वॉक ओवर देना पड़ा। एशियन गेम्स में मुझे कोविड हो गया था। इस ईयर मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई किया और मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एंड फिर मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया बैक टू बैक। मेरा वर्ल्ड रैंक एकदम 38 लास्ट हो गया था बिकॉज मैंने टूर्नामेंट्स नहीं खेले थे। एंड अगेन से मैंने अपने आप को टॉप 4 वर्ल्ड नंबर 4 में आई और मैंने पेरिस के लिए क्वालिफाई किया। थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि मैं मेडल नहीं जीत पाई, बट आपकी ब्लेसिंग्स और सबके साथ आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर LA 28 एंड डेफिनेटली सर आई लाइक टू हैव अ पिक्चर ऑन द पोडियम विद यू सर। थैंक यू सर। पलक, पिछली बार तो तुम लखनऊ में तुम्हारी ट्रेनिंग होती यस सर, यस सर। तुम्हारे मम्मी पापा से भी मेरी बात हुई थी। यस सर, यस सर, टोक्यो जाने से पहले। इस बार क्या मूड है? सर अब मैं लखनऊ में गौरव सर यहाँ पर है, सर के अंडर ही ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैंने उन्हीं के गाइडेंस में मेरे को पैरा बैडमिंटन पता चला था। एंड घर में जब मुझे बोन ट्यूमर हो गया था तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि पलक का तो करियर ख़त्म स्पोर्ट्स में ऑल। एंड डॉक्टर्स ने बताया था कि अब हम कुछ एश्योरिटी नहीं दे सकते, आप नॉर्मल लाइफस्टाइल भी हो पाओगे कि नहीं। एंड उसके बाद सर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस रहे। मेरे को एक डिसेबिलिटी मेरे हाथ में ऑलरेडी था और मेरे को ट्यूमर के बाद मेरे लेग में भी डिसेबिलिटी हो गया, जिससे मेरे दोनों लेग लेंथ में भी डिफरेंसेस आ गए और भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए। तो मेरी फैमिली हमेशा मुझे खुश देखना चाहती है और उनकी ब्लेसिंग्स है मेरे साथ एंड दे वांट मी टू बी हैप्पी। तो उनका बस ये कंसर्न है कि मेरे को हिम्मत नहीं हारनी। देख आप पलक, तुम्हारा केस ऐसा है कि तुम बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती हो इसे, क्योंकि इतनी कठिनाइयों के बाद और चलिए ट्रैक पर गाड़ी आई, जिंदगी बनाई, बीच में रुकावट आ गई और बीच में नई समस्या आई और फिर भी तूने अपना मकसद नहीं छोड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, मैं राजस्थान बीकानेर से आया हूँ। श्याम सुंदर स्वामी नाम है, पैरा आर्चरी से हूँ सर। हमारे बीकानेर में कन्नी सिंह राजा वो 5 बार ओलंपिक खेल के आए थे। हम देवेंद्र भैया से हम बहुत क्योंकि 40 साल के बाद मैं एक टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके आया था, तो भैया को देखा था कि भाई ये गेम होता है ऐसे, तो मैं भी फिर पैरा में आया। मैं सर पहले एबल खेलता था, 2016 में मेरे को पता चला कि भाई पैरा का भी कुछ है, क्योंकि भैया का अखबार में फोटो आया था बहुत बड़ा। तो भैया से सीख के और फिर मैं 40 साल के बाद टोक्यो ओलंपिक पार्टिसिपेट करके आया था सर। इस बार सर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, खास करके जो मेरी कैटेगरी के गोल्ड मेडलिस्ट SL3 के हैं नितेश कुमार जी, इनसे सीखने को मिला सर। पूरे लाइफ में जिनसे वो जीते, एक बार भी उनसे मैच इससे पहले नहीं जीते थे और उनकी वजह से, जबकि मैं उनको हरा चुका हूँ और मुझे उनसे सीखने को मिला है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं जरूर उनको दोबारा हरा सकता हूँ और इवन पूरे वर्ल्ड में सबको हरा सकता हूँ। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर सत्यपाल है और मैं पैरा एथलेटिक्स का कोच हूँ। शायद ही यहाँ पे कोई कोच होगा जो मेरे से पहले पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग करा रहा होगा। मैंने 2005-06 में पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग कराना शुरू किया। तो जब कैसे विचार आया आपको ये? सर मैं नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग कराने जाता था, तो 1-2 एथलीट्स वहाँ पे जिनके लिम्ब डिफिशियंसी थी।
तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरालंपियंस का हौसला बढ़ाते, उन्हें बधाई देते नजर आए। देश की बात में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए और सीधा रुख करेंगे दिल्ली का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदक विजेताओं से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। ऑर्डिनरी होते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत होती है जी, और इसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। मैं भली भांति समझता हूँ, और मैंने कई बार जब फ़ोन पे भी सबसे बात करने का मौका मिलता है तो मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, क्योंकि जो सामान्य है उसको सिर्फ टेक्निक सिखानी होती है, इसको तो जीना भी सिखाना होता है जी। इसलिए ये वाकई बहुत बड़ी साधना है जी, और इसलिए मैं तो मानता हूं कि आप जो साथी ये काम कर रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अभिनंदन के अधिकारी हैं। सर, अभी मैं इंटरनेशनल कंपटीशन में जाने का स्टार्ट करके 30 साल हो गया। इवन एथलीट, एडमिनिस्ट्रेटर, हम एक टाइम में एक भी फ्लैग नहीं देखता था। अभी इंडिया का फ्लैग हम लोग को दिखने का स्टार्ट हो गया। हमारा खिलाड़ी का भी एक पैरा स्पोर्ट्स का वजह से हम मेडल जीत सकता बोल के आ गया। हम लोग कब पार्टिसिपेट करता था, उस टाइम में सोचता था पार्टिसिपेट करना है, अभी वो कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। एंड अगेन आपको मैं बहुत धन्यवाद बोलता सर। मैं बहुत लोग को बोलता है हमारा ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारा मोदी जी हमारा ब्रांड एम्बेसडर है। एंड अगेन सर, इंडिया एबल बॉडी में भी हम अच्छा मेडल लेके आ सकता है, इसलिए मैं ईस्ट जर्मनी में था, केन्या में भी था। इंडिया में आजकल वेरी गुड फैसिलिटीज है, वो ठीक से यूज करना है। फिजिकल एजुकेशन टीचर को एक्टिव कर दिया तो 100% हम अच्छा मेडल लेगा सर। थैंक यू सर। सर, मेरा नाम निशाद कुमार है और मैं T47 हाई जंप से हूँ, और मैंने बैक टू बैक पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है। सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैंने हम टोक्यो के लिए टीम वहाँ पहुँची थी तो वहाँ कोविड था, तो उस टाइम ऑडियंस के बगैर हमने कॉम्पीट किया था। तो अभी हम पैरालंपिक्स में पेरिस में खेले तो वहाँ पर एकदम पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। तो जिस दिन मैं कम्पीट कर रहा था पूरी ऑडियंस इंडिया नाम से चला रही थी, तो वो बहुत हमें मोटिवेट मिला, उससे पुश मिला अपनी परफॉर्मेंस को और मेडल डिफेंड करने के लिए। और अगले दिन मेरी मेडल सेरेमनी थी, और वहाँ पर मेडल के बाद मैं अपने दूसरे टीम मेंबर्स को हाई जंप में सपोर्ट करने के लिए पहुंचा, तो मेडल मेरे गले में था। और उस टाइम फ्रेंच फैमिली मेरे को देख रही थी कि कल हम इस खिलाड़ी को सपोर्ट कर रहे थे, वो आज ही हमारे बीच में बैठा है। और ये काफ़ी टाइम से वो मुझे देख रही थी कि हमें कब मौका मिले इस खिलाड़ी के साथ फ़ोटो लेने का। तो जैसे ही कॉम्पिटिशन ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी फ़ोटो के लिए मैं नीचे गया फ़ोटो के लिए, और उन्होंने मुझसे फ़ोटो मांगी। तो उनके बच्चे थे साथ में छोटे छोटे, तो मैंने उनके साथ फ़ोटो ली और उनके हाथ में, बच्चों के हाथ में मेडल दिया। वो आई थिंक 6 से 7 साल के होंगे। तो वो बच्चे मतलब एकदम मायूस से हो गए कि मेडल हमें देखने को मिल रहा है, कल हम इस खिलाड़ी के लिए चेयर अप कर रहे थे और आज हमारे बीच में खड़े हैं और फोटो ले रहे हैं हमारे को। तो उनकी मम्मी ने मेरे को बोला कि हमारा यहाँ पेरिस में आना, कंपटीशन देखना, ये सक्सेसफुल होगा कि आप हमारे बीच में हमारे बच्चों के साथ फोटो ले रहे हो और उनको ऑटोग्राफ दिया आपने। तो वो फैमिली पूरी खुश होगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है सर, जो मतलब बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मेरा नाम योगेश कथुनिया, मैं सिल्वर मेडलिस्ट हूँ 2 बार। तो मैं अपना एक्सपीरियंस सर एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस नहीं है, वो है कंसिस्टेंसी। वो कंसिस्टेंसी सर आपकी वजह से आई है, क्योंकि आपने जो डिफरेंट स्कीम्स इंडिया में लॉन्च करी है, चाहे वो टॉप स्कीम्स हो, खेलो इंडिया स्कीम्स हो, NCOEs हो, वो सर आपकी वजह से है कि आज हम सारे 29 मेडल्स लेके आए हैं। और सर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, बाकी लोगों के लिए आप PM का मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर, और हम सब के लिए आप PM का मतलब है परम मित्र। वाह, मुझे ये पद आपने दिया, बहुत अच्छा लगा। मैं भी चाहता हूं जी, सच्चे अर्थ में एक मित्र के रूप में आपके साथ काम करता रहूं। सर मेरा नाम नवदीप है सर। मैं इस बार जिनकी रील सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई, एक आप है, दूसरा शीतल है।
सर मैं F41 कैटेगरी में जेवलिन थ्रो करता हूँ सर। दूसरी बार पैरालंपिक पार्टिसिपेट कर रहा हूँ सर। मेरा इवेंट है ना सबसे लास्ट दिन था सर, और मैं तकरीबन 21 तारीख को चला गया था सर उधर। तो जैसे ही मेडल आने शुरू हुए ना सर, तो एक मन में घबराहट होनी शुरू हो गई थी कि सबके आ रहे मेरा क्या होगा। तो सर पर फिर भी सर जैसे सीनियर एथलीट्स थे सर, जैसे सुमित भाई था, अजीत भाई साहब थे, संदीप भाई साहब थे, देवेंद्र सर थे, सबसे सर एक एक दिन मिलके सर एक्सपीरियंस गेन किया सर कि आप कैसा फील करते हो, मेरे को क्या करना चाहिए। और सर एंड तक आते आते सर मैं बिल्कुल फ्री माइंड होके खेलने लगा। वाह थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं रक्षिता राजू, विजुअली इम्पेयर्ड एथलीट है। ये मेरा पहला ओलंपिक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्सपीरियंस्ड लॉट ऑफ एंड आई एम 2 times पैरा एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं थैंकफुल टू माय गाइड रनर्स एंड माय कोच राहुल बालाकृष्ण सर, वो इधर ही है मेरा साथ। विदाउट गाइड रनर आई कांट रन। आई एम फील वेरी हैप्पी and definitely 2028 I will get gold medal in Paralympics. Congratulations and wish you all the best. My guide runners and my coach motivated lot of me. I am very very thankful because morning and evening without any expectation मेरा साथ time spend करेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाह, चलिए साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का अवसर मिला। इस बार आप लोग जब गए तब मैं फिजिकली तो मिल नहीं पाया था, क्योंकि काफ़ी लोग अलग अलग जगह पर ट्रेनिंग कर रहे थे और समय की भी कुछ कठिनाई थी। तो मैंने वर्चुअली भी कोशिश की कि आप सबसे बात करूं। और उस दिन मैंने एक बात कही थी, शायद आपको याद होगा। मैंने कहा था मैं आज आप लोगों को देशवासियों का एक संदेश देने आया हूं, और मैंने कहा था कि पूरा हिंदुस्तान कह रहा है विजयी भव। आपने देशवासियों की जो भावना थी ना, उसको बराबर मन में ले लिया कि नहीं, देश चाहता है हम करेंगे। मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ज़रा ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, आपके यहाँ शायद परमात्मा ने कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी दी है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। शरीर में कुछ न कुछ कमी जरूर होगी, लेकिन आपके व्यक्तित्व में परमात्मा ने कुछ एक्स्ट्रा दिया है। और वो मैं देख रहा हूँ कि आपने शायद व्यक्तिगत जीवन में इतनी कमियों से गुजारा किया है, उसको संघर्ष किया है, खुद की सहज वो ट्रेनिंग भी हुई है। किसी समय आपने लोगों का उपहास भी सहन किया होगा, मजाक करते हुए भी आपके कान पर कभी कुछ पड़ा होगा। हर प्रकार की मुसीबतों से आप गुजरे हुए लोग हैं, और इसके कारण मैं देख रहा हूं कि खेल में जय पराजय का कोई प्रभाव आपके मन पर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है जी, वरना पराजित व्यक्ति, यानी मान लीजिए मेडल नहीं मिला तो एक तो उसको बोझ होता है, अरे मैं तो गया। आप में से किसी को वो बोझ नहीं है। ये बहुत बड़ी जीवन की सिद्धि है जी, और वही आपको आगे ले जाने की ताकत देती है। और इसलिए मैं मानता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस खेल में और लोग आए, अधिक मेडल आए, वो तो बात अच्छी है, होना भी चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से देश में एक कल्चर पैदा करना चाहता हूं। वो कल्चर ये है कि देश के हर नागरिक को
तो एक एक करके हमारे देश के पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इस दौरान खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और पीसीआई चीफ देवेंद्र झाझड़िया भी मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधा तस्वीरें दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदक विजेताओं का हौसला बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी दिव्यांगजनों के लिए समाज में एक नया वातावरण पैदा होना शुरू हो चुका है। व्यवस्थाएं भी विकसित हो रही हैं। हर एक को लगता है कि अरे भाई मुझे भी तो हेल्प करनी चाहिए, मुझे साथ रहना चाहिए। मैं बैठा हूँ, वो खड़े हैं, मैं खड़ा हो जाऊं, उनको बिठा दूं, यानी बदलाव आता है। तो आप जो ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो एक पूरे समाज के मन को बदलने का आपका कंट्रीब्यूशन है। सिर्फ मेडल नहीं, मेडल से ज्यादा आप माहौल बदल रहे हैं। हर दिव्यांग जन के मन में आप एक विश्वास पैदा कर रहे हैं कि हम भी कुछ कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि हमने इस चीज को उसी रूप में करना है। आखिरकार मेडल की संख्या आजकल तो युग ही ऐसा है कि इन चीजों को काउंट किया ही जाता है। लेकिन 140 करोड़ का देश आज जिस जज्बे के साथ खड़ा हुआ है, खेलने के लिए नहीं जीतने के लिए जा रहे हैं। मैं एक पार्टिसिपेंट हूं ऐसा नहीं है, एक परफॉर्मर हूं। ये जो मिजाज है ना, वो देश की ताकत बनता है और आप देश की उस ताकत में नई ऊर्जा भरते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई। सबका मूड देख करके मुझे अच्छा लगा। वरना मैंने कुछ लोगों का देखा है कि दूसरी ओलंपिक आने तक चेहरे पर हंसी ही नहीं आती है। क्यों? तो वो पिछली ओलंपिक में रह गया था। वो मुझे दृश्य यहां नजर नहीं आ रहा है। मतलब मुझे लगता है नेक्स्ट ओलंपिक भी आप जीत चुके हैं। ये आपके आंखों से मैं पढ़ पा रहा हूं। आपके अंदर जो विश्वास वो मैं देख पा रहा हूं। तो साथियों, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बधाई, धन्यवाद। तुमसे तो डर के रहना पड़ेगा। वणक्कम, बहुत अच्छा किया इस बार। हाँ, चले। आइए। ये सारे वहाँ के टीम कलेक्टेड हैं। अच्छा, सब जोड़ दिया है। पैरालंपिक से सारे। तो हमारे देश के पदक विजेताओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हौसला बढ़ाया, उन्हें शुभकामनाएं दी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है और राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्रियों के बाद यूपी के अफसर भ्रमण पर निकलेंगे। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ वरिष्ठ आईएएस अफसर के आवंटित जिले बदले। मंत्रियों के बाद नोडल अधिकारी जिलों का करेंगे दौरा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मंत्रियों की चिन्हित समस्याओं का निराकरण करने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में जारी किया विस्तृत शासनादेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां मंत्रियों के बाद नोडल अधिकारी जिलों का दौरा करते अब नजर आएंगे। मंत्रियों को चिन्हित समस्याओं का निराकरण करने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग में जारी किया विस्तृत शासनादेश। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मंत्रियों के बाद यूपी के अफसर अब
भ्रमण पर निकलेंगे। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ वरिष्ठ आईएएस अफसर के आवंटित जिले बदले। मंत्रियों के बाद नोडल अधिकारी जिलों का दौरा करेंगे। मंत्रियों को चिन्हित समस्याओं का निराकरण करने की जिम्मेदारी। सीएम योगी ने मंत्रियों के साथ वरिष्ठ आईएएस अफसर के आवंटित जिले बदले और अब मंत्रियों के बाद नोडल अधिकारी जिलों का दौरा करते नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। तो करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से एक और अहम जानकारी आपको बता देते हैं। आजम खान का नाम हटाने वाले पूर्व एसपी की अब जांच होगी। पूर्व एसपी अशोक शुक्ला के खिलाफ शासन ने जांच के दिए आदेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ कमिश्नर आईजी सतर्कता अधिष्ठान की कमेटी गठित की गई है। जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के तहत आने वाली जमीन से ये मामला जुड़ा है। शत्रु संपत्ति की जमीन हड़पने के लिए फर्जीवाड़े की रिपोर्ट से हटा नाम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व सपा अशोक शुक्ला ने नाम हटाने के लिए बदला था विवेचक। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां आजम खान का नाम हटाने वाले पूर्व एसपी की अब जांच होगी। पूर्व एसपी अशोक शुक्ला के खिलाफ शासन ने जांच के आदेश दिए। अलीगढ़ कमिश्नर आईजी सतर्कता अधिष्ठान की कमेटी गठित की। जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के तहत आने वाली जमीन से यह मामला जुड़ा है। बढ़ते हैं आगे खबरों में और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां अब यूपी के 57 जिलों में खुलेंगे अटल आवासीय विद्यालय। पहले चरण में प्रदेश के 18 मंडलों में खोले जाएंगे विद्यालय। तीसरे चरण में 350 तहसीलों में खोले जाएंगे विद्यालय। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के तहत चौथे चरण में 825 विकास खंडों में विद्यालयों की स्थापना। पांचवें चरण तक 2000 विद्यालय खोलने का लक्ष्य। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा की व्यवस्था में जुटी सरकार। अगले सत्र 1 अगस्त से शुरू होगा शैक्षिक सत्र। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। जहां अब 57 जिलों में खोले जाएंगे अटल आवासीय विद्यालय। पांचवें चरण तक 2000 विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अगले सत्र से 1 अगस्त से शुरू होगा शैक्षिक सत्र। यूपी के 57 जिलों में खुलेंगे अटल आवासीय विद्यालय। और अब खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं। जहां पहाड़ों से लेकर मैदान तक हो रही मूसलाधार बारिश। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। आज यूपी के कई जिलों में 8वीं तक स्कूल बंद रखने के निर्देश जारी। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद डीएम ने स्कूल बंद रखने के दिए आदेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। भारी बारिश के बाद डीएम ने स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक हो रही मूसलाधार बारिश। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारी बारिश होने के चलते अब डीएम ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है।
चलिए बढ़ते आगे खबरों में, और अब खबर आपको रामपुर से बता रहे हैं, जहां भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। तेज हवाओं से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। पिछले 36 घंटे से लगातार भारी बरसात, किसानों की धान, मिर्च और गोभी की फसलों का हुआ नुकसान। धान की खेती करने वाले किसानों की बरसात ने तोड़ी कमर। हजारों बीघा धान की किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद। रामपुर क्षेत्र के किसान सरकार से लगा रहे मदद की गुहार। रामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामपुर क्षेत्र के किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारी बारिश के चलते उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है और इसी को लेकर अब रामपुर क्षेत्र के किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। रामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी बरसात के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त, साथ ही किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ और इसी को लेकर अब रामपुर क्षेत्र के किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि पिछले 36 घंटे से यहां लगातार बारिश जारी है। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है और अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। रामपुर से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर सिरसा से है, जहां हालोपा विधायक गोपाल कांडा ने इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह चौटाला के साथ हाथ मिलाकर बसपा और अलोपा के साझे उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया के दौरान रनिया बाजार पूरी तरह से जाम रहा और लोगों को आवाजाही में भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। सिरसा के विधायक हरियाणा लोक हित पार्टी के सुप्रीमो एवं पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा ने अपनी पार्टी हलोपा, बसपा और इनेलो का समर्थन लेकर साझे उम्मीदवार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। इनेलो के प्रधान महासचिव एवं एलेनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने उनका नामांकन भरवाया और हजारों लोगों की हाजिरी में गोपाल कांडा नामांकन भरने पहुंचे। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने गोपाल कांडा को इनेलो बसपा का समर्थन देने की घोषणा करते हुए उन्हें सिरसा का भावी विधायक बताया और कहा कि हमारा सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद गोपाल कांडा के साथ है। उन्होंने अपनी पार्टी का भी गोपाल कांडा को समर्थन देने का ऐलान किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हम मूल्यों की लड़ाई लड़ रहे हैं। गोपाल कांडा हमारे पुराने साथी हैं। कांग्रेस और भाजपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए आप सब लोग एकजुटता के साथ किसान का, मेरे और मजदूर की बात और शिरोधार्य करते हुए वोट की ताकत से हमें मजबूत करें। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।